नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण के जेडीएस उम्मीदवार यसराब अली ने जनता दल इसके प्रति खुशी जाहिर की। भालकी में यल्लामास त्योहार मनाने की तैयारियां जोरों पर। आरक्षण की मांग को लेकर पंचमसाली लिंगायतों ने बेलगावी में पदयात्रा निकाली। पिछड़ा वर्ग आयोग ने बोमई को रिपोर्ट सौंपी। दावणगिरी में कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर छापा, जंगली जानवर जब्त। देश में कोरोना का खतरा, पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, राज्यों के लिए जारी हो सकती है नई एडवाइजरी और गाइडलाइंस। सच्चाई से डरती है स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने बीदर जिले के बसपा कल्याण तालुका से जेडीएस नेता यसराब अली खादरी को जेडीएस का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इस संदर्भ में जेडीएस नेता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से उम्मीदवार बनाया है। इस बार मैं जेडीएस पार्टी को मजबूत करने और जेडीएस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। बसपा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। गरीबों के लिए काम करना है। कई सलम के एरिया बोलते हैं, कई घर बोलते हैं, कई लोगों को घर नहीं है, तो घरों पे काम करना है। एजुकेशन के अंदर काम करना है। लोगों को कारोबार के लिए अच्छी फैसिलिटी, कारोबार अच्छा बना कर देना है। लोगों को रोड की, नाली की, लाइट की फैसिलिटी देना है। ये सब चीज़ें हमको करना है। और वैसे भी जो कुमार अन्ना ने हमारे पंच रत्न दिया है, उसके अंदर बहुत से प्रोग्राम है सभी लोगों के लिए, वो छोटा रहे या बड़ा रहे। देखिए अभी LKG से लेकर सेकेंड ईयर तक स्कूल फ्री बता रहे हैं हमारे गाँव में, और वो भी डिजिटल होंगे। ये घर कोई घर फ्री का प्रोग्राम है। अगर आप सीएम बनेंगे तो जो इंडिपेंडेंट 24 घंटे के अंदर सन की खर्चे माफ करते हैं। कई इम्प्लीमेंट्स हैं। पंचायत को 30 बेड का हॉस्पिटल देने वाले हैं, जहाँ पर ऑल डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे दांत का है, कान का है, आँख का है, और टोटल मशीनरीज जो है पूरे मशीनरीज अवेलेबल रहेंगे 24/7। पंचायत का आदमी सीटी को ही ले आना, रात में अगर कभी भी बीमार हो गया तो वो जो है उसका इलाज होना। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, पंचायत में रात में किसी को हार्ट की शिकायत हो गई, शुगर की हो गई, बीपी की हो गई, यहाँ से बसों कल्याण लाए तक, फिर बसों कल्याण में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं टाइम्स पर, उनको बिदर शिफ्ट करते हैं, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाना, उमर का जाना, शोरापुर जाना तक रास्ते में मर रहे हैं। आज भालकी में यल्लामास त्योहार मनाने के कारण बाजार में लोग उमड़े। कल मनाए जाने वाले यल्लामास त्योहार और उसके पकवान के लिए हरी सब्जियों की खरीद बाजार में जोरों पर रही। लोग इन सब्जियों को खरीदने बाजार पहुंचे। हालांकि सब्जियों के दाम अधिक रहने के बावजूद बाजार गर्म रहा। इसे भालकी शहर में आज से ही त्योहार का माहौल बना हुआ है। भालकी से सैम्युअल की रिपोर्ट। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಳ್ಳಮಾಸೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೈತಾಪಿಗಳು ಹೊರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವನ್ನ ಸೂಚ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಎಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. औरा तालुका के जोजना ग्राम में श्रीमती काशीबाई नौबादे की पहली पुण्यतिथि पर परिवार द्वारा जोजना ग्राम पंचायत एवं शैलेश आई हॉस्पिटल के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्राम के लोगों सहित महिलाओं और बच्चों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। इस शिविर का नेतृत्व डॉक्टर सूर्यकांत नौबादे जोजना ने किया। इस अवसर पर प्रेम सागर दांडेकर, सोशल हेल्पर जिला ऑफिसर बीदर, SBI औरात के असिस्टेंट मैनेजर रमेश शिंदे, ग्राम पंचायत PDO नागेश मुकरंबे, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष संतोष कांबले सहित अन्यों ने भाग लिया। ಮತ್ತೆ ತಮಗಾದಂತ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರೊಂದು ಘನವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೌಬಾದೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೋಬಾದೆ ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಅದ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ. ಇವು ಏನು ನಮ್ದು ನವಬಾದಿ ಕುಟುಂಬ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. बसवा कल्याण में आज एबीवीपी द्वारा विद्यार्थियों को बस सुविधा न होने के कारण रास्ता रोककर प्रदर्शन। एबीवीपी के तालुका अध्यक्ष सूर्यकांत शिलवंत, सुनील वंटकेरे, संगीता अरुण कुमार के नेतृत्व में किया गया। बसवा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। गुरुवार को सुवर्ण विधान सौधा के पास सम्मेलन स्थल पर लिंगायत पंचमसाली समुदाय के सदस्यों ने समुदाय के लिए सेकंड ए आरक्षण की मांग को लेकर वीरत पंचशक्ति समावेश के लिए पहुंचना शुरू कर दिया। समुदाय ने कहा कि अगर मांग पूरी हुई तो वह सीएम बसवराज बोमे को सम्मानित करेंगे, अन्यथा वे सुवर्ण विधान सौधा की घेराबंदी करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने गुरुवार को सुवर्ण विधान सौधा में मुख्यमंत्री बसवराज बोमे को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। यह लिंगायत पंचमसाली समुदाय की लोगों की शैक्षिक और रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेकंड ए आरक्षण की मांग के बीच आया है। बोमे ने बुधवार को बताया कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सचिव से अपनी रिपोर्ट जमा करने में तेजी लाने को कहा है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने दावणगेरे शहर में पूर्व मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन के फार्म हाउस पर छापा मारा और चीतीदार हिरन, काले हिरन और लोमड़ियों सहित लगभग 29 जंगली जानवरों को जब्त किया। बेंगलुरु में हिरन की खाल बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सेंथिल के बयान के बाद टीम ने दावणगेरे में कलेश्वर राइस मिल के पीछे स्थित फार्म हाउस पर छापा मारा। टीम के अनुसार फार्म हाउस में 10 काले हिरन, 7 जंगली सुअर, 3 नेवले और 2 लोमड़ियां मिली हैं। उपवन संरक्षक एनएच जगन्नाथ ने कहा कि जब्त किए गए जानवर विभाग के कब्जे में हैं। हम जांच कर रहे हैं कि उनके पास इसके लिए लाइसेंस था या नहीं। फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन ने दावा किया कि उनके पास लाइसेंस है और वह पिछले 22 साल से हिरणों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक कर्मचारी जो फार्म हाउस का प्रभारी था, उसने हमारी जानकारी के बिना नियमों का उल्लंघन करते हुए जंगली जानवरों के अंगों को बेच दिया था। बीजापुर शहर की शान गोल गुम्बद, जिसे देखने हर दिन लोगों का ताना बाना लगा रहता है, ऐसे में बीती रात दीप्ति नामी युवती ने गुम्बद से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि वह बेंगलुरु निवासी है। मौके पर पहुंचकर गोल गुम्बद पुलिस ने जायजा लिया और जांच आदि शुरू की है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। देश में कोरोना के विरुद्ध एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा
कई एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद अब राज्यों के लिए नई एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। इस एडवाइजरी में नए साल के जश्न में भीड़ कम करने और 7 दिन के अंदर क्वारंटीन और टेस्टिंग की तैयारी पूरी कर लेने के निर्देश मिल सकते हैं। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। राहुल गांधी ने हरियाणा के नूह जिले के घासेडा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह यात्रा कश्मीर जाएगी। अब वे एक नया तरीका लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा है कि कोविड फैल रहा है, यात्रा रोक दो। उन्होंने कहा, अब वे यात्रा रोकने का बहाना बना रहे हैं। मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। केंद्र और हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि वह सच्चाई से डरती है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने दस्तक दे दी है। यही वेरिएंट चीन में हाहाकार मचा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट से संसद में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की है। कोविड-19 मामलों को लेकर संसद में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले अनुभवों को देखते हुए सभी सांसदों से कोविड प्रोटोकॉल अपनाने और सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं केंद्र सरकार ने भी कोविड प्रोटोकॉल मानने की सलाह दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सांसद और सदन के कर्मचारी मास्क का उपयोग करें। वहीं अपने क्षेत्र में कोरोना के प्रति जन जागरण के लिए सभी सांसद प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से कोविड को हराया जा सकता है। रामपुर पटवाई में चल रहे अवैध हॉस्पिटलों पर डिप्टी सीएमओ ने बुधवार दोपहर के टाइम छापे मारी। डिप्टी सीएमओ को देख अवैध तरीके से चला रहे अस्पतालों के डॉक्टर अपने क्लिनिक को बंद कर फरार हो गए। शाहबाद रामपुर रोड स्थित ज्योति क्लिनिक पर डिप्टी सीएमओ ने छापेमारी की। इस दौरान ज्योति से क्लिनिक के कागजात मांगे, लेकिन कागजात दिखाने में नाकामयाब दिखाई दी। इस क्लिनिक पर एक महिला का मंगलवार रात्रि प्रसव भी हुआ था। नवजात की मौत हो गई। डिप्टी सीएमओ के चहल ने अवैध तरीके से प्रसव कराने और कागजात न दिखाने को लेकर क्लिनिक को सील कर दिया। प्रसव पीड़ित को वहां से निकालकर किसी अन्य अस्पताल के लिए भेज दिया गया, जिससे प्रसव पीड़ित महिला की हालत में सुधार और स्वस्थ रहे। डॉक्टर के चहल ने बताया कि पैथोलॉजी लैब और ज्योति क्लिनिक जो एक अस्पताल के तरीके से कमरे में प्रसव करा रही थी, जिसे मौके पर पकड़ा गया। कागजात न दिखाने पर 2 दिन का टाइम दिया गया और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन से ज्यादा की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में जेलेंस्की ने कहा, बातचीत का मुख्य फोकस यूक्रेन को मजबूत करना था। यूक्रेन को सहायता के अमेरिकी पैकेज के कारण स्वदेश लौटने पर मुझे अच्छी खबर मिलेगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। झूमे जो पठान सॉन्ग में आते ही मचाया तहलका, सुनते ही हर बीट पर थिरकेंगे पैर। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ढाका टेस्ट के दौरान टीम इंडिया को झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल। आखिर में समाचार बाजार के। कोरोना की दस्तक से सहमा स्टॉक मार्केट। बिकवाली ने सेंसेक्स को 61,000 के नीचे धकेला। निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूबे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण के जेडीएस उम्मीदवार यसराब अली ने जनता दल के प्रति खुशी जाहिर की। भालकी में यल्लामास त्योहार मनाने की तैयारियां जोरों पर। आरक्षण की मांग को लेकर पंचमसाली लिंगायतों ने बेलगावी में पदयात्रा निकाली। पिछड़ा वर्ग आयोग ने बोमई को रिपोर्ट सौंपी। दावणगिरी में कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर छापा, जंगली जानवर जब्त। देश में कोरोना का खतरा। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। राज्यों के लिए जारी हो सकती है नई एडवाइजरी और गाइडलाइंस। सच्चाई से डरती है, स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने दिया जवाब। जानिए क्या कहा। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।